और इस तरह का बयान बाजी जो है ना बड़ा गड़बड़ है समाज के लिए जो है ना, ये भ्रामक फैलाने वाली बात है। 76 साल 78 साल हो गया इस देश को आज़ादी हुए, अभी तक जनता को ये लोग उलझा के ही रखे हैं। बुलडोजर जो है ना नहीं चलनी चाहिए, समाज सुधरेगा नहीं, समाज बिगड़ने का काम होगा। तो ये नेताओं को नहीं करना चाहिए। सब अपने उलझन में कुर्सी बचाने के लिए लगा हुआ है, चाहे वो राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो। जो यादव जो सबसे सीधा जात है, उससे सीधा जात कोई नहीं होता है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया कि 2027 में जैसे ही समाजवादी पार्टियों की सरकार बनेगी, उसके बाद पहला बुलडोज़र तो गोरखपुर में चलेगा। अब इस चीज़ को लेकर वो योगी आदित्यनाथ पर, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, निशाना साध रहे हैं सीधे तौर पर। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ संपादक सज्जन कुमार झा जी मौजूद हैं। सज्जन जी, पहला बुलडोज़र चलेगा और वो भी गोरखपुर पर चलेगा, योगी बाबा के गढ़ पर चलेगा। किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को उत्तर प्रदेश की राजनीति के तहत? देखिए, ये अपवाद का बयान इस देश में होते आ रहा है और ये अपवाद में जो है ना जनता को हमेशा ये लोग नेता लोग जो है ना उलझाए रखना चाह रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए। विकास के मुद्दे पर काम होनी चाहिए। बुलडोजर जो प्रक्रिया में था वो चला, उसके लिए उनको अखिलेश यादव जब आएंगे सत्ता में तब करेंगे। अभी तो योगी जी सत्ता में हैं तो वो तो कुछ कर सकते हैं, इसलिए अपवाद पे अखिलेश जी को नहीं जाना चाहिए। और इस तरह का बयान बाजी जो है ना बड़ा गड़बड़ है समाज के लिए, जो है ना ये भ्रामक फैलाने वाली बात है। और इससे थोड़ा सा समाज में द्वेषता बढ़ेगी और ये लोग द्वेषता बढ़ाना चाहता है। चूँकि जनता का कुछ किसी को विकास करना नहीं है, वो अपने तरीक़ा से जो है ना हिसाब किताब कर रहा है, तो इससे नहीं चलना चाहिए। देखिए, दरअसल क्या बात है, तो इस देश में जो है ना लगातार ये देखा गया है, जो लगातार अपवाद में मीडिया भी उसका ये परोसता है। कभी कोई टीवी पे 10 आदमी को बैठा लेता है, अपवाद में करते रहता है, बयानबाजी करते रहता है, जनता को उलझाते रहता है। जनता को ये लोग 76 साल 78 साल हो गया इस देश को आज़ादी हुए, अभी तक जनता को ये लोग उलझा के ही रखे हैं। अच्छा, बुलडोज़र किस चीज़ का प्रतीक है? अगर आप एक बुलडोज़र को एक सिंबल की तरफ माने, साइन की तरफ माने, तो क्या ये न्याय का प्रतीक है, क्या ये दहशत का प्रतीक है? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बुलडोजर जो है ना नहीं चलनी चाहिए, चूँकि ये तरीका होता है। मान लीजिए कहीं कोई क्रिमिनल है, चाहे ये है, उसका मकान बनने में भी बहुत सारा पैसा लगा है, तो सरकार उसे अधिग्रहण कर ले। सरकार उसे अधिग्रहण करके सरकारी काम उसमें करे, चाहे जनता को ही उसमें ऐसा कर दे जो कोई हिसाब किताब लगाए। तोड़ना नहीं चाहिए, ये गलत है। थोड़ा सा इस पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश में भी एक बुलडोजर चला था इस बीच में, जो कि काफ़ी विवादित रहा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। बार बार ऐसी दिशा में समाज सुधरेगा नहीं, समाज बिगड़ने का काम होगा। तो ये नेताओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता तो एक बेचारा हो गया है, ना इधर का है और ना इधर का। वोट के चलते 2000-1000 में कोई बिकता है, जिसके कारण आज तक ये सरकार, सबका यही हाल है। जनता का कोई फायदा नहीं देने वाला है। सब अपने उलझन में कुर्सी बचाने के लिए लगा हुआ है, चाहे वो राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो। सब अपना कुर्सी बचाने के लिए अपना मूलतः जो है ये राजनीतिक अखाड़ा बना चुका है, जो जनता को किस तरह उलझा के रखें, जो फिर 5 साल में, चूँकि आप देख लीजिए हर एक समय इस देश में चुनाव ही होते आ रही है। अब लोकसभा समाप्त हुआ, राज्यसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, राज्यसभा का कुछ भी चुनाव हुआ, तो ये होते रहा है। और ये केवल चुनाव के ही समय में ऐसा बयान आता है, ये ठीक बात नहीं है। अखिलेश जी को सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं वो, लेकिन ऐसा बात नहीं है जो आपके समय में भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। मूलतः अब यदि देखेंगे तो बिहार और यूपी में जो यादव जो सबसे सीधा जात है, उससे सीधा जात कोई नहीं होता है। जो समाज में सब दिन रखवारी का काम किया है और उस समाज को लालू जी के शासन में और मुलायम जी के शासन में जिस तरह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यादव यूथ को लंपटे में उतार दिया, उसका परिणाम है जो बिहार और यूपी में 85% आज यादव ही भर्ती है। जेल में देख लीजिए,
जो जेल में 85% यादव का ही लोग है, तो ये तो यादव भाई को अब भी सोचना पड़ेगा ना। तो आपने देखा जनता की राय इस मुद्दे को लेकर, बुलडोज़र किस तरीके से बताया गया, ना तो न्याय का प्रतीक है ना तो दहशत का प्रतीक है, किंतु बुलडोज़र महज एक राजनीतिक प्रतीक है। अब इस चीज़ पर एक अच्छा सुझाव भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो मकानों को, ऑफिसों को ध्वस्त किया जाता है, उसके जगह कोई सरकारी बिल्डिंग बना दी जाए, दफ्तर बना दिया जाए, उसको अपने रिमांड में ले लिया जाए और उस पर कुछ न्याय के काम किए जाए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।